जय भीम साथियों। अभी थोड़ा आज राजनीतिक चर्चा करेंगे। क्योंकि आज कई घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं देश में घटी हैं। आज बीजेपी का भी स्थापना दिवस है, भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने मान्यवर कांशीराम जी का स्टैचू बनाया है, उसका अनावरण किया है। क्योंकि आज भारत के आम चुनाव होने में केवल 322 दिन शेष रह गए। अब 322 दिन शेष रह गए और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इस देश के अंदर SC/STs का दलित वोट, उसको वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी से लेकर के तमाम राजनीतिक दल अनुसूचित जाति जनजाति के वोटरों को लुभाने के लिए अब वो कोई सदस्यता कैंपेन शुरू कर रहा है, कोई कुछ उनको जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है। इस तरह से SC/ST के वोटरों के पास पूरे देश में अब ये एक हफ्ता तमाम राजनीतिक दल जाएंगे। ऐसा नहीं है, पहले भी जाते थे, मगर ये जो अभी जो शुरुआत हुई है इस साल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमने पिछले 1 वर्ष से लगातार संविधान चालीसा का जो मूवमेंट चलाया, भारत के संविधान में SC/STs के अधिकारों के जो हमने प्रचार किए, 40 अनुच्छेद लिख करके हमने संविधान चालीसा का ये पूरी पुस्तक निकाली और पूरे देश में हमने संविधान चालीसा का प्रचार प्रसार किया। उसका इतना भारी नतीजा कि आज तमाम पार्टियां कह रही हैं दलितों के बीच में जाएंगे, सदस्य बनाएंगे, 2024 के लिए उनको अपने अपने खेमे में लामबंद करेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपने SC/STs से बात करनी चाहिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें इस देश के अनटचेबल्स को, आज के SC/STs को जो वोट का राइट दिया है, पॉलिटिकल अधिकार जो हमें मिले हैं, पॉलिटिकल अधिकार में वोट देने का अधिकार, उसके अलावा हमें राजनीतिक दल बना के या निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी भी दल की सदस्यता लेने या छोड़ने का अधिकार, ये जो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए हैं, अब ये 2024 में इसका बिल्कुल खुले दिमाग से और भारी समझ के साथ इस्तेमाल करने का मौका आ गया है। अब दोस्त और दुश्मन को पहचानने का मौका आ गया है। अब मुद्दों के ऊपर और अपने संवैधानिक अधिकारों के ऊपर चर्चा करके वोट देने का समय आ गया है। अब समय आ गया कि अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको इस तरह चुना जाए कि वो हमारी बातें सदन में रखें, संसद में रखें, वो प्रतिनिधि हमारे बीच में काम करें, हमारे संवैधानिक अधिकारों की उनको जानकारी हो। और हम इसलिए उन प्रतिनिधियों को चुने जिससे कि हम अपने अधिकारों को प्राप्त करने में, हासिल करने में कामयाब हो सकें।
संविधान लागू हो सके और संविधान को पहली बात तो बचाया जा सके। इस तरह के जनप्रतिनिधि हमें चुनने चाहिए। अभी राजनीतिक दल आपके पास आने वाले हैं सारे, क्योंकि बीजेपी को हर हालत में तीसरे दौर की, तीसरे समय की इनको सत्ता चाहिए तीसरी बार, जिससे कि ये भारत के संविधान में भारी फेरबदल करके SC ST के राजनीतिक अधिकारों को ही खत्म कर सकें, हमारा वोट लेकर के हमारे रिजर्वेशन खत्म कर सकें, हमारी नौकरियां खत्म कर सकें, हमारे बजट को खत्म कर सकें, हमारे ही राजनीतिक अधिकारों को, लोकतांत्रिक अधिकारों को डैमेज कर सकें। इसलिए इनको चाहिए। इसलिए अब इनको हनुमान जी भी याद आएंगे, राम जी भी याद आएंगे, मंदिर भी याद आएंगे, और हमें हिंदू कि भाई तुम कट्टर हिंदू हो वो भी हमें याद दिलाएंगे। मैं अपने SC ST के भाइयों से, खासतौर पर वाल्मीकि समाज से ये अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि भारत के महान संविधान ने आपको किस धर्म को मानना है, किस देवी देवता को मानना है, किस तरह की पूजा पद्धति करनी है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में आपको पूरा अधिकार मिला हुआ है। उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। वो आपका निजी अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है कि किस व्यक्ति को कौन सा धर्म अच्छा लगता है, उसकी क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसके धर्म ग्रंथों में अच्छे लगते हैं, कौन सा भगवान उनको, पैगंबर, भगवान, जीसस, वाहिगुरु कौन अच्छा लगता है, और किस तरह की पूजा पद्धति अच्छी लगती है। वो आपका निजी अधिकार है। उससे राजनीति में आप फिसल मत जाना। राजनीतिक दाव अपना खेलना है। कोई आए तुम्हारे पास, भगवानों की शपथ दे, मंदिरों की दुहाई दे, धर्म की दुहाई दे, लेकिन आप उनको कहना कि भाई ये भारत का संविधान है, ये हमारे 40 अधिकार हैं, इसमें हमारे मूल अधिकार से लेकर के हमारे रिजर्वेशन, शिक्षा, रोजगार, बजट, हमारा न्याय, हमारी सुरक्षा, इसके ऊपर बात करो भाई। इसके ऊपर उनको कहना ये हमने 25, ये हमने पुस्तिका में भेज दूंगा इसको। अब ये मैं व्हाट्सएप भी मैंने बहुत भेजे हैं, और अब हम इसको भेज करके हम करेंगे 25 डिमांड्स, 25 मांग पत्र संवैधानिक, जो हमारे संविधान में अभी तक हमारे अधिकार पेंडिंग है, जो दिए नहीं अभी तक की सरकारों ने। 26 जनवरी 1950 के बाद से लेकर के आज तक जो हमारे 25 अधिकार जो हमें नहीं मिले, 25 डिमांड हमने 14 मई 2022 को जंतर मंतर से भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उनको हमने ये हैंडओवर किया था। और इसमें हमने मांगा है कि भैया जो हमारे अधिकार हैं फंडामेंटल राइट में, जो रिजर्वेशन है, नौकरी के, बजट के, शिक्षा के, उसमें जो 22.5% जो आप ही ने तय किया है, अब भैया वो अधिकार हमें दे दो। आप निजीकरण करके तमाम संस्थाओं को बेच रहे हो, तो उसमें जो हमारी पक्की नौकरियां थी, चाहे सफाई कर्मचारी होते थे, परमानेंट नौकरी थी, 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये पगार मिलती थी, क्वार्टर मिलता था, दूसरी सुविधाएं मिलती थी, तो जो हमारा एक आदमी काम पे लगता था, बाप माँ कोई, तो अपने पूरे परिवार को पढ़ा लिखा करके और वो आगे बढ़ाए, और लाखों लाख लोग हमारे पढ़ लिख करके आगे पहुंचे। वो नौकरी खत्म हो गई, जब निजी हो जाएगा, लालाओं के पास चला जाएगा, तो वो सब आपको पक्की नौकरी तो देगा नहीं, तनख्वाह 50 हज़ार रुपये देगा नहीं। तो इन्होंने निजीकरण करके उसको, आपके नौकरी के अधिकार को ख़त्म किया। जो पढ़ लिख करके हमारे नौजवान आजकल आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे हम देख रहे हैं कि अच्छी अच्छी शिक्षा लेके, BTech से लेकर के एडवोकेट, आपके वो तमाम उन्होंने को PhD, एक से एक MPhil, MCom करके वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। जब सरकारी आपने संस्थाएं बेच दी, तो जो हमारा 22.5% रिजर्वेशन में जो नंबर आना था हमारे नौजवानों का, वो खत्म हो गया।
हमारे पैसे को आप दिए जा रहे हो लालाओं बड़ियों को, वो लुटा रहे हैं, विदेशों में बर्बाद कर रहे हैं। तो बजट भी हमें नहीं मिल रहा, हम तक पहुंच नहीं रहा है। स्किल्ड हमें आप नहीं कर रहे हो, हमारे इलाकों में पुस्तकालय नहीं खोल रहे हो, हमारे बेहतर इलाकों को वहाँ पर बेहतर उनको साफ़ सुथरा नहीं कर रहे हो, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड को आप नहीं बढ़ा रहे हो, और हमसे आप वोट मांगने आ रहे हो। तो मैं अपने साथियों से, अपने भाइयों से कह रहा हूँ कि इस बार फिसल मत जाना, धर्म में, जाति में, भगवान में, किसी पूजा पद्धति में, किसी हिंदू राष्ट्र के सेंटीमेंट में, किसी में मत आप बोलना। हमें तो संवैधानिक बात करो भाई हमारे साथ। तो संविधान में SC ST के क्या अधिकार हैं आपको पता है तो आप बैठो, अगर नहीं पता तो चलते बनो, चाहे कोई भी हो, भावना हो मत भावो। कट्टर हमारे बहुत सारे लोग कट्टर हो जाते हैं, जी मैं फलानी पार्टी का डिग्री। अरे भैया तुम्हारी पार्टियां कौन है? तुम्हें SC ST के मोर्चे बना करके तुम्हें नीचे डाल दिया, तुम्हारी बात कोई सुनने को राजी नहीं है। हमने मांग की है इसमें कि भैया जो मुद्दे हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, उन मुद्दों के ऊपर आप चर्चा करें, ये मैं भेजूंगा। हमने कहा भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पता चले कि हम कितने इस देश में, जाति के हिसाब से जनगणना करो। हमने उनसे मांग की भारत सरकार से कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो, क्योंकि आपने अब सरकारी सब चीज़ें आपने प्राइवेट कर दिए, निजी कर दिए, अब लालाओं को दे दिए। तो हमारा प्राइवेट सेक्टर में भी हमारा रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, और ये पाबंदी होनी चाहिए लाला पर कि हमें उतना हमारा पगार दे जितनी सरकारी क्षेत्र में मिलती थी, सुविधाएं दे, और हमारा 22.5% लोगों को नौकरी पर रखे। हमने मांग की कि न्यायपालिका में भी हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए, न्यायपालिका में भी हमारे जजेस भर्ती होने चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे एडवोकेट और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे बहुत बढ़िया आगे आगे पढ़ लिख के पहुँच गए हैं। तो जो न्यायपालिका है उसमें भी रिजर्वेशन को लागू करो। हमने मांग की कि फिल्म उद्योग, व्यापार, मीडिया, खेलों में और तीनों सेनाओं में भी रिजर्वेशन लागू हो। जो प्राइवेट सेक्टर के इसमें तमाम, इसमें फिल्म उद्योग में 22.5%, व्यापार में, बिजनेस में 22.5%, मीडिया, खेलों में, स्पोर्ट्स में, और तीनों सेनाओं में, वो तो सरकारी हैं मगर रिजर्वेशन नहीं है, उसमें या तो रिजर्वेशन लागू करो या भैया हमारी SC ST का एक रेजिमेंट अलग से बनाओ जिसमें कि सिर्फ हमारे लोग भर्ती हों, और वो भी परमवीर चक्र और वीर चक्र जीतें, वो भी अपनी उसमें भर्ती हों और वो भी देश का गौरव बढ़ाएं। हम लड़ना चाहते हैं देश के लिए, हमें भी सेना में भैया जाने का मौका दो, हमें भी उसमें रिजर्वेशन चाहिए। ये हमने मांग की। हमने मांग की कि जो महिला रिजर्वेशन के नाम पे इन्होंने जो 33% इन्होंने अलग रिजर्वेशन अपनी महिलाओं को कर दिया, उस रिजर्वेशन में हमें 22.5% हमारी SC ST की महिलाओं का भी रिजर्वेशन उसमें होना चाहिए। हमने मांग की कि भैया जो टोल नाके आपने बनाए हैं पूरे देश में, वो टोल नाके गैर का संवैधानिक हैं। संविधान के आर्टिकल 19(4) के हिसाब से वो बिल्कुल गैर संवैधानिक हैं। संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आर्टिकल 19(4) ये कहता है कि एक नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से जा सकता है, बिना किसी बाधा के आ जा सकता है। तो जो अगर मेरे पास पैसे नहीं है, गाड़ी तो है, अगर टोल के पैसे नहीं दिए तो टोल नाके पे हमें रोक लेंगे, तो वो संविधान का उल्लंघन है। तो इसलिए हमने कहा SC ST के लोगों को टोल से, पूरे देश में टोल से छूट मिलनी चाहिए, उस पर पूरी तरह से टोल टैक्स से हमें छूट मिले। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के संविधान के अनुसार, संविधान के आर्टिकल 19(4) के अनुसार हमें भैया अलग से विशेष फैसिलिटी मिले। अब दूसरे ले ना लें, वो दूसरे जाने, लेकिन हम SC ST के लिए हमने मांग की है। और हमने सबसे अधिक मांग की है, सबसे महत्वपूर्ण मांग, जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको पता होगा कि 1932 में बाबा साहब को दो गोल में सम्मेलन में लड़ाई लड़ने के बाद 1932 में बाबा साहब अंग्रेजी सरकार से कम्युनल अवार्ड 2 वोट के साथ, 2 वोट और सेपरेट इलेक्टोरल मतलब पृथक निर्वाचन मंडल और 2 वोट का अधिकार के साथ वो जीते थे। वो जीत के लाए, कांग्रेस की खिलाफत के बावजूद जीत करके लाए, गांधी जी की खिलाफत के बावजूद जीत करके लाए। लेकिन उस अधिकार के एकमात्र जो राजनीतिक अधिकार हमें उस समय मिला, तो उसमें श्री गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए उसके खिलाफ, और फिर बाबा साहब ने
वो लड़ाई लड़ी, फिर भी उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया और भारी रिजर्वेशन भी उन्होंने संयुक्त चुनाव प्रणाली, वो अलग बात है, मैं बाद में जाऊंगा, वो करवाया। वो हमारा सेपरेट इलेक्ट्रॉल और दो वोट का अधिकार वहाँ ख़त्म हो गया। और एक ड्राफ्ट बना जिसमें बाबा साहब ने हमारे लिए शैक्षणिक, आर्थिक वो रिजर्वेशन लिए, बहुत सारे रिजर्वेशन लिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन लिया। तो वो उसी आधार पे बाबा साहब ने संविधान बनाया। लेकिन बाबा साहब हमें भारत के संविधान में डबल वोट के अधिकार का जो सेपरेट इलेक्ट्रॉल था, उस सेपरेट इलेक्ट्रॉल को वो एससी और एसटी कमीशन के रूप में हमें लौटा करके गए बाबा साहब। क्योंकि बाबा जो आर्टिकल 338 है, 338 और 338 है भारत के संविधान में, उसमें 338 में अनुसूचित जाति आयोग और 338 ए में आदिवासी शेड्यूल ट्राइब जो आयोग है उसका गठन है। लेकिन ये क्या करते हैं कि उन आयोगों में जो सरकार चुनती है, भारत सरकार, वो अपने प्रतिनिधि उसमें बना देती है, उसके चेयरमैन, उसके सदस्य वो खुद चुन करके बना देते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो फिर उस सरकार के खिलाफ काम नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हीं सरकार के नुमाइंदे, उनकी पार्टी के सदस्य हैं, उन्हीं पार्टी के लोग हैं वो। तो फिर वो उसमें वो काम नहीं कर पाते और हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता सही से। आयोग का मतलब होता है सही से हमारी जो स्थिति है, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, उस पर पूरे साल वो डाटा कलेक्ट करे, उनके हालात क्या हैं उसके ऊपर सरकार को रिपोर्ट भेजे और उस पर सुझाव भेजे कि इनके लिए ये और चीज़ की जाए। और एक सबसे बड़ा अधिकार जो एससी एसटी आयोग को बाबा साहब दे करके गए भारत के संविधान में, वो ये दे के गए कि अगर भारत सरकार की किसी पॉलिसी से, नीति से, किसी कानून से अगर एससी एसटी के रिजर्वेशन पर या उनके अधिकारों पर कोई खतरा होता है या नुकसान होता है, तो एससी एसटी आयोग को इतनी बड़ी पावर कि वो उस पॉलिसी को भारत सरकार की चुनौती दे सकते हैं। जो संसद से भी पॉलिसी पास हो गई है उसको भी चुनौती दे सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति वो बाबा साहब एक तरह का सेपरेट इलेक्ट्रॉल एससी एसटी आयोग के रूप में दे करके गए। लेकिन जो चुने जाते हैं उसके चेयरमैन से लेकर के सदस्य, वो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा वो मनोनीत किए जाते हैं, उनसे रखे जाते हैं अपनी पार्टी के लोग, सदस्य, नेता। तो वो अपनी पार्टी के खिलाफ काम नहीं कर पाते, उस सरकार के खिलाफ काम नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने मांग की कि जो एससी एसटी आयोगों के जो उसके कमेटी के चुनाव होंगे, उनके जो लीडरशिप के चुनाव होंगे, चेयरमैन से लेकर सदस्यों का, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉल होने चाहिए, चुनाव उनका वोट होना चाहिए। और जो एससी के लोग एससी आयोग को वो वोट करें और वो अपना चेयरमैन से लेकर के सदस्य चुने, और एसटी वाले आदिवासी अपने एसटी आयोग के वो वोट करें, अपना वो लोग नॉमिनेशन भरें और उनको इलेक्शन होना चाहिए। हम खुद चुनेंगे इलेक्शन के माध्यम से अपना प्रतिनिधि, तब वो ईमानदारी से, बिना खौफ से वो काम कर पाएगा। इसीलिए हमने मांग की कि भैया एससी एसटी आयोग के चुनाव होने चाहिए, ना कि सरकार मनोनीत करे, सरकार की सिफारिश से राष्ट्रपति उनको वो मनोनीत करे। ये हमने इसमें मांग की है, जो बड़ी मांग है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई लंबी है। 25 सूत्री मांग पत्र हमने तैयार किया है। वो 25 सूत्री मांग पत्र आप सब अपने घर पे रखें। हम कोशिश करेंगे व्यापक रूप से हम उसको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और उसके पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप से और उसकी कुछ पुस्तकें छपवा करके लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आप भी इस वीडियो को, जो मैं कह रहा हूं, इसको खूब शेयर करें। साथी शेयर नहीं करते तो पहुंचेगा कैसे लोगों तक? भाई शेयर करो। मैं संविधान की बात कर रहा हूं, तुम्हारे अधिकार की बात कर रहा हूं, इसको खूब शेयर करो। और जो हम यूट्यूब पर हमारे चैनल है जिन पे हम इसको लोड करके करते हैं, तो लोग उसको सब्सक्राइब नहीं करते, उसको आगे शेयर नहीं करते, उस पर कमेंट नहीं करते, तो लाइक नहीं करते हैं, तो फिर कैसे वो आगे बढ़ेगा, लोगों तक जाएगा? हम आपसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं, और जो मुद्दे हम लड़ रहे हैं संवैधानिक, वो जनता तक पहुंचने चाहिए, लोगों तक पहुंचने चाहिए। उसको शेयर करना चाहिए, आपको आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों तक पहुंचे। उसमें पैसे थोड़ी लग रहे हैं, उसमें कोई मेहनत थोड़ी लग रही है, सिर्फ एक बटन दबाना शेयर का और वो शेयर हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी दल का कोई व्यक्ति आपके पास आए, उसको इज्जत से बिठाओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, और उसको बिठा करके अपने 25 सूत्रीय डिमांड उसके सामने रख दो कि भाई हमें एफिडेविट दो
और अपनी पार्टी को बोलो कि अपनी मैनिफेस्टो में इसको रखें कि अगर आपकी सरकार जीती हम आपको सपोर्ट करेंगे या हम आपके सदस्य बनेंगे, तो आप हमारी इन संवैधानिक मांगों को आप पूरा करेंगे, लागू करवाएंगे। इस बात की शपथ दो, अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में इसको लागू करने का, अगर उसमें जोड़ने का वादा करते हो तो हम आपके साथ मेंबर भी बनेंगे, आपको हम सपोर्ट भी करेंगे, आपको वोट भी करेंगे और हम आपको जिताएंगे अगर आप इस तरह से करेंगे। तो कोई पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई क्षेत्रीय दल हो, समाजवादी पार्टी हो और कोई पार्टी हो, कोई भी हो, XYZ, अब हम मुद्दों के ऊपर हम राजनीति करेंगे, मुद्दों के ऊपर हम किसी को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, सदस्य बनेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तमाम लोग आने वाले हैं, बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, ये मौका मत चूकना। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये मौका आपको ऐतिहासिक मौका है और इस मौके को अगर आपने धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, मंदिर के नाम पर अगर खो दिया तो जीवन में फिर मौका आएगा नहीं। क्योंकि 2024 में अगर बिना कंडीशन के अगर आपने इनको जिता दिया तो ये आपके संविधान को ख़त्म करेंगे, ये आपके अधिकारों को ख़त्म करेंगे और ये आपको फिर उसी स्थिति में ले जाएंगे जिस स्थिति से आप उभर के आए हो। तो मेरी आपसे अपील ये है कि जिस तरह से मोहम्मद गजनबी बैठा हुआ है वहाँ पर सिंहासन पे और पृथ्वीराज के जो आंखें फूटी हुई हैं और उसको हाथ में वो धनुष बाण दे देता है कि भाई करो, तो उसको वो कहता है कि भैया ये मौका है और चला दे इस बाण को, और सीधा उसकी छाती में उसको बाण को सिर्फ उस पर आवाज़ सुन करके और उस पर वो बताता है कि इतने इंच पर ये बैठा है, इतने इंच, ये सारी चीज़ें, और वो मार देता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया चूकना मत, SC ST के मेरे भाइयों, इस बार चूकना मत। बहुत बेहतर मौका आया है क्योंकि बीजेपी भी जीतना चाहती है, कांग्रेस भी जीतना चाहती है, आम आदमी पार्टी भी जीतना चाहती है, दूसरे भी विपक्षी दल जीतना चाहते हैं, लेकिन आप उसके साथ खड़े हो जाना कि जो आपके मुद्दों पे बात करे, संवैधानिक अधिकारों पे बात करे। उनको कोई आपसे अगर भगवानों की बात करे, मंदिर की बात करे, मस्जिद की बात करे, किसी और की बात करे, तो उनको कह देना भाई ये मेरे भारत के संविधान में आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 में मेरा व्यक्तिगत ये अधिकार है कि मैं किस धर्म को मानूं, किस भगवान को मानूं, किस तरह की पूजा पद्धति करूं, ये मेरा निजी अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। भारत के महान संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, तो इसको तो आप छोड़ दो भाई, इसको तो तुम नहीं छीन सकते, ये तो मेरा अधिकार है संविधान में। मुझे ये बताओ जो बाकी मेरी चीज़ें हैं, मेरा बजट है मेरे हिस्से का, मेरे हिस्से की नौकरियां हैं, मेरे हिस्से की शिक्षा है, मेरे हिस्से की धरती ज़मीन जो आज तक आपने बांटी नहीं है वो मेरे हिस्से का है, मेरे बच्चों के हिस्से का, मेरे समाज के हिस्से का, उस पर कौन बात करेगा? उस पर बात करते हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, नहीं करते हो तो भाई कृपया चाय पी ली और आप जा सकते हैं, नाश्ता रास्ता नाप सकते हैं। इस तरह की जब आप बात करोगे, डिबेट करोगे, तो हमें कुछ मिल पाएगा, हम भारत के संविधान को बचा पाएंगे, हम आने वाली अपनी पीढ़ी को एक सुंदर भविष्य दे पाएंगे। वरना याद रखना कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जनरेशन हमें वो गालियां देती रहेगी, हमें कोसती रहेगी कि भाई जब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो रही थी, जब आपके पास मौका था, इतना खूबसूरत मौका था, वोट का अधिकार था, जो सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा आपके पास शक्ति है, उसका आपने ठीक से प्रयोग ना करके आपने हमें हमारे अधिकारों को डुबो दिया। तो मेरी आपसे अपील है भाइयों, राजनीति का जवाब राजनीति से, और राजनीति का जो आपने वो करना है वो राजनीतिक मुद्दों से, अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना है, किस पार्टी को चुनना है उसका आपने अपने इस राजनीतिक मुद्दों से आपने चर्चा करके उनको चुनना है। कौन सी पार्टी आपके अधिकारों पे काम करेगी, संविधान को बचाएगी, कौन सी पार्टी क्या करेगी। तो ये सब मैं कहना चाहता था। आज मैं आपको ये अपील करने आया था कि भाई बहुत हो लिया कि हम कट्टर बन जाते हैं इन मनुवादी पार्टियों के नेतृत्व वाली पार्टियों में, और वो तमाम जब हमारा वोट लेकर के और अपने ही लोगों के लिए काम करते हैं, चंद लोगों के लिए, और हमारे अधिकार ख़त्म करते हैं। तो अब मौका है, चूकना मत मेरे भाइयों, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ। और ये जो मेरे पास जो हमने ये भेजा है 25 सूत्री मांग पत्र, ये भारत के संविधान का, इसकी कॉपी मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जितनी भी हमारी शक्ति होगी हम पहुँचाने जिस तरीके से पहुँचाएंगे, और वीडियो भी मैं बनाऊँगा, उस पर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो एक ही अपील है, बस भावनाओं में मत बहना, बिना भावनाओं में बहे अपने वोट के अधिकार को इस्तेमाल करना। बाबा साहब कहते थे
कि जैसे हम अपनी बेटी को हर किसी अरे गहरे नत्थी घरों के बहन बेटियों को हम जिस तरह से नहीं दे सकते हैं, तो जिस तरह वो हमारा मान सम्मान है कि हम अपनी बहन बेटी को पूरे पूरे छानबीन के साथ जब देखते हैं, परिवार उसको देखते हैं, शादी ब्याह के लिए जब लड़का देखते हैं, परिवार देखते हैं, खूब छानबीन करते हैं। हर लल्लू पंजू को नहीं दे देते ना, ऐसे ही लुटेरे गुंडे शराबी मवाली जुआरी है ना, इनको नहीं दे देते हैं। तो उसी तरीके से वोट भी हमारी बहन बेटी है, हमारी माँ है। वोट जो हमारे पास एक महान शक्ति बाबा साहब ने दी है, उस वोट को भी अरे गहरे नत्थू खैरों को, गुंडों मवालियों को हमने ऐसे ही नहीं देना है। उस अपने महान वोट को हमने अपने अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, हमसे हमारे लिए वादा करेगा, हमारे साथ मुद्दों पे बात करेगा, हम उसके साथ बात करके तब उसको देंगे। तो बस मुझे यही कहना था, और मैं इस वीडियो को भी बना करके शेयर करूंगा। आप भी और ज़्यादा शेयर कर देते तो बहुत अच्छा होता, ज़्यादा लोगों तक पहुंचता ये वीडियो, और पहुंचेगा। आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये मेरी आपसे अपील है। और बाबा साहब को बता दो कि भाई 14 अप्रैल आ रहा है, कि हम सार्थक करेंगे जो आपने वोट की शक्ति हमें दी है। हम ऐसे ही अरे गहरे नत्थू खैरों को या अपने वैचारिक शत्रुओं को नहीं देंगे, या उन लोगों को नहीं देंगे जो हमारे अधिकारों को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे संविधान को ख़त्म करने पे तुले पड़े हैं, उनको हम वोट नहीं करेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत भाइयों, धन्यवाद।